नमस्कार। इलेक्ट्रोहोपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं बस्ती से आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव। सबसे पहले तो मैं अपने उन तमाम देशवासियों को, अपने उन तमाम इलेक्ट्रोहोपैथिक के चाहने वालों का आभार व्यक्त कर दूं जिन्होंने हमारे पिछले बुधवार के प्रसारण को बहुत मन से सुना। बहुत अच्छे आप सब ने उस पर कमेंट्स दिए और पिछले यानी वर्ष 2022 के हमारे प्रसारण का ये पिछला एपिसोड सर्वोत्तम प्रसारण में गिना जाएगा। आप सब इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि इलेक्ट्रोहोपैथी की मान्यता आईडीसी कमेटी, प्रपोज लिस्ट, भारत सरकार के तिकड़ी के त्रिकोण पर 3 कोण बनाती हुई रुकी हुई है और त्रिभुज किसी भी तरफ से पलट दें तो जमीन पर वो अपने 2 कोणों के साथ खड़ा है। तीसरा कोण ऊपर हो जाता है और जब तक ये तीनों कोण मिलकर के 180 अंश नहीं बनाएंगे तब तक मानता का जो स्वप्न है ये स्वप्न ही रह जाएगा, साकार नहीं होगा। इससे पहले आज अभी मैं दिन में एक वीडियो मुझे भेजा गया, मैंने उसको सुना, जिसमें एक संस्था के प्रमुख से एक सवालकर्ता विभिन्न प्रकार के सवाल कर रहे थे। हालांकि वो सवाल सुनियोजित थे, पहले से ही निश्चित थे सवाल, और उन सवालों पर एक ही जवाब बार बार आ रहा था कि उत्तर प्रदेश में एकमात्र इलेक्ट्रोहोपैथी की वैधानिक संस्था उन्हीं की है। मैं क्षमा चाहूँगा अपने उन तमाम सीनियर साथियों से एक बार फिर कि इस तरह के वीडियो जारी करने से अपने आप को अभी बचाएं। आपके पास क्या आदेश हैं, क्या नहीं है, इसका स्पष्टीकरण देने के लिए अगर आप इस तरह माइक पर आएंगे और इस तरह का प्रसारण आप कराएंगे और यूट्यूब चैनल पर उसको भेजेंगे तो पूरे देश में एक गलत संदेश जाएगा। क्योंकि हर संस्था जब तक मान्यता नहीं मिल जाती तब तक इलेक्ट्रोहोपैथी में मेरी दृष्टिकोण से, जहाँ तक मेरी सोच है, हालांकि मैं उनके उस इंटरव्यू का कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि जब तक मान्यता नहीं मिल जाती तब तक इलेक्ट्रोहोपैथी का वो चिकित्सक जो किसी साथी के क्लिनिक पर रह के प्रशिक्षण ले रहा है वो भी अधिकृत है, और वो चिकित्सक जो किसी संस्था में रह करके सर्टिफिकेट को ग्रहण कर रहा है वो भी अधिकृत है। अर्थात न तो कोई संस्था छोटी है और ना ही कोई संस्था बड़ी है। अभी एक देहाती कहावत है हमारे पूर्वांचल में, कहा जाता है कि सब धान 22 पसेरी, यानी अभी सब समान है। इसलिए ये कहना कि मैं बेहतर हूं या मेरी संस्था बेहतर है, थोड़ा सा पढ़े लिखे समाज में ये अच्छा उदाहरण नहीं लगता है। यह स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति किसी भी चिकित्सा विभाग के अधिकारी के पास या किसी कोर्ट में या किसी सरकार के पास अपने लेटर पैड पर जाएगा तो सरकार उसी को प्रत्युत्तर देगी और उसी के नाम से प्रत्युत्तर देगी। और अगर उस सरकार ने उस प्रत्युत्तर में लिख दिया कि इलेक्ट्रोहोपैथी वैध है या इसकी शिक्षा, चिकित्सा, अनुसंधान जो है सब कुछ अगले आदेश तक अधिकृत है, तो उसका तात्पर्य यहां से नहीं जोड़ा जाना चाहिए कि पर्टिकुलर वो आदेश उस संस्था को दिया है सरकार ने। ये तो उसी तरीके से होगा जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारे एक जूनियर साथी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के पद को अधिकृत पत्र बता रहे थे, उसका तरह तरह का विरोध जारी हुआ, तरह तरह की आलोचनाएं हुई। आप ये कहें कि इलेक्ट्रोहोपैथी में हम भी एक स्तंभ हैं, हमारी संस्था भी कार्य कर रही है, हम इलेक्ट्रोहोपैथी में लगे हुए हैं और हम सबके साथ हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि मैं एक श्रेष्ठ इलेक्ट्रोहोपैथ हूं या जो कुछ मैं कह रहा हूं वही सही है। मैंने सदैव कहा है कि मेरा अपना विचार है, मेरा अपना अनुभव है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको प्रयोग कीजिए, आप इसको देखिए। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मेरे द्वारा लिखी गई पुस्तक सर्वश्रेष्ठ है। मैंने कहा आप लोगों की डिमांड पर मैंने अपनी एक पुस्तक को लिखा, आप सब ने उसको पसंद किया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि देश में बहुत से लेखक हैं, देश में बहुत सी संस्थाएं हैं, देश में बहुत से मेडिसिन बनाने वाले हैं। मुझसे आप सब पूछते हैं कौन सी कंपनी दवा अच्छी बनाती, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप हमसे पर्सनल फोन पे बात कर लीजिए। मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लेता, मैं ये कहता हूं कि मैं इन कंपनियों की दवा यूज करता हूं, मुझे ये दवाएं बेहतर लगती हैं। बाकी अन्य किसी कंपनी का नाम लेकर के मैं उसकी आलोचना नहीं करता।
या मैं ये नहीं कहता कि मैं ये कंपनियां सबसे श्रेष्ठ हैं। उसी तरीके से मैं अपने सीनियर साथी से और उन तमाम साथियों से इस बात की अपेक्षा करता हूं कि जब भी आप कोई अपना स्टेटमेंट दें तो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने के बजाय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के एक सिपाही के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करेंगे तो शायद आपके प्रशंसकों की संख्या कुछ तेजी से बढ़ेगी। जहां तक एक बार बार बात आती है, मुझे आज कहना पड़ रहा है, पंजीकरण शब्द अपने जिला स्तर के जिला अधिकारी से पंजीकरण यानी जिला स्वास्थ्य अधिकारी से पंजीकरण करा लें। जब सुप्रीम कोर्ट ने, भारत सरकार ने पंजीकरण के लिए एक आदेश दिया है कि अपने स्थानीय सीएमओ के यहाँ आप इसका पंजीकरण करा लें कि आप एक चिकित्सक के रूप में फला स्थान पर चिकित्सा कार्य कर रहे हैं। आपका उत्तरदायित्व है पूरे देश के इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सकों का कि आप जिस स्थान पर अपनी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की क्लिनिक खोले हुए हैं उस स्थान पर कार्य करने का एक मेमोरेंडम जिसको कहते हैं, एक अपना शपथ पत्र लगाते हुए आप सीएमओ को यह दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, हम अगर विभाग से अपेक्षा करते हैं विभाग हमको मानता दे, तो वास्तव में मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिले का स्वास्थ्य विभाग से संबंधित प्रत्येक कार्यों का एक सुपरविजन करता है और वो हमारा एक सुपरवाइजर के रूप में कार्य करता है, जो जिसके अंडर में स्वास्थ्य संबंधित सारी गतिविधियां होती हैं। तो जब हम जहां भी कार्य कर रहे हैं, हम एज इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में उसको अपना एक कागज पहुंचा दें, एक प्रत्यावेदन पहुंचा दें कि मैं इस स्थान पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सा कर रहा हूं। अगर वो कहता है कि हम आपका रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते तो वो ना करें, क्योंकि उनकी मजबूरी है कि वो केवल रिकॉग्नाइज पैथियों के डॉक्टर्स का एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपने यहाँ से इशू करते हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का सर्टिफिकेट वो इशू नहीं करते हैं। लेकिन वो उनकी निगाह में आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में किसी एक स्थान पर प्रतिष्ठित चिकित्सक के रूप में माने जाएंगे। और जब कभी सरकार की ओर से कोई आख्या मांगी जाएगी तो वो इस बात का प्रमाण तो देंगे कि फला फला हमारे जिले में इतने इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक कार्य कर रहे हैं, उसका वो रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र दें या ना दें। अब रह गई बात जो अमुक संस्था ये कहती कि हमारे जिला इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी से पंजीकरण करा लें, ये कौन सा नया आपने कार्यालय खोलने की बात कर दी। ऐसा किस आदेश में लिखा गया है उत्तर प्रदेश के कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक संस्थाएं अपने चिकित्सा अधिकारी जिले में बैठा दें, और आप अपने चिकित्सा अधिकारी मान लिया आपने बैठा दिया, आपकी संस्था से पढ़ने वाले लोग आपकी तरफ आकर्षित हुए, उन्होंने करा दिया, शेष संस्था वाले क्या करें, वो भी अपने अपने चिकित्सा अधिकारी बैठा दें। यानी कहने का मतलब यह है कि और जब आप ऑलरेडी अपने संस्था में उनका पंजीकरण कर रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो फिर चिकित्सा अधिकारी बना करके बैठाने की आवश्यकता आपको क्यों लग रही है। आप सीधे अपने संस्था में उनका पंजीकरण करके उनको सर्टिफिकेट आप दे चुके हैं, वही पंजीकरण संख्या वो अपने क्लिनिक के सामने लिखें। जैसे मैं अगर IH मेडिकल काउंसिल नई दिल्ली से पढ़ करके मैं निकला तो मुझे जो 55,050 का नंबर दिया गया वो नंबर मैं अपनी क्लिनिक के सामने लिखे हूं, मेरा पंजीकरण संख्या इतना है, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया IH मेडिकल काउंसिल नई दिल्ली। अब उसके बाद फिर हमको किसी अपने जूनियर साथी को जिला चिकित्सा इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक अधिकारी मानते हुए मैं उसके सामने जाऊं, अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत करूं, फिर उससे कहूं मुझे एक रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र दे सकते, ये कौन सा नाटक है भाई। बुरा तो सुनने में हो सकता लग जाए मेरे सीनियर साथी लोगों को, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति हूं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में किसी भी पंजीकरण की आवश्यकता किसी भी चिकित्सक को अभी तब तक नहीं है जब तक कि केंद्र सरकार इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को मान्यता ना दे दे, या उत्तर प्रदेश सरकार ये लिखित रूप से बिल्कुल स्पष्ट न कर दे कि आप अपने ही किसी वरिष्ठ साथी से पंजीकरण करा लें। तो फिर जिले में जो वरिष्ठ साथी होगा वो अपने साथियों की एक लिस्ट रखेगा। जैसे मैं बस्ती जिले में अपने सभी साथियों की लिस्ट रखता हूं कि हमारा कौन सा साथी कहां कहां इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की प्रैक्टिस कर रहा है, और हमने अपने सभी साथियों की एक सामूहिक लिस्ट बना करके सीएमओ कार्यालय में 2004 में ही जाकर के दे दिया था। जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बैन लगा था उसके पहले मैंने सबको जाकर के रजिस्ट्रेशन नंबर दिया था। उन्होंने अपनी मजबूरी बताई, मैंने कहा ठीक है आप हमारा पंजीकरण मत कीजिए, लेकिन हमारे ये 21 साथी हैं, इनकी फाइल आप अपने यहाँ रख लीजिए। हमने उनकी रिसीविंग ले लिया। आज भी वो 21 साथियों की एज इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक होने की फाइलें सीएमओ ऑफिस बस्ती में जमा है। तो उनकी अपनी मजबूरी है, लेकिन हमारी मजबूरी ये नहीं कि हम उस मजबूरी का फायदा उठा करके अपने चिकित्सा अधिकारी बना करके बैठा दें। हम किस अथॉरिटी से, किस अधिकार से अपने चिकित्सा अधिकारी बना करके और रजिस्ट्रेशन कराने की बात करते हैं। बार बार प्रमाण पत्र आ रहा है, नाम लेने का क्या मतलब है, नाम तो उस पर आते ही जो नीचे लिखते हैं। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं जो अपने नाम से उसको जारी करते हैं कि क्या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चिकित्सक की जो ऑफिस खोलने की बात या कार्यालय प्रभारी बनाने की बात, उनके यहाँ पंजीकरण कराने की बात इस तरह करते हैं। अगर इस तरह का रिस्क आप उठाते हैं और आगे कोई गतिविधि बदलती है तो फिर आप कितना साथ देंगे उस चिकित्सक का। आपका वो चिकित्सा अधिकारी उस जिले में उस चिकित्सक का क्या साथ दे, कितना साथ देगा अगर भविष्य में कोई अन्य गतिविधियां जारी हो जाती हैं। मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के सभी से कि रजिस्ट्रेशन के नाम पे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सकों का शोषण कृपया अब न करें। पिछले 50 सालों से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में तरह तरह के जाल फेंक करके
हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक साथियों को हर तरीके से आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और प्रताड़ित करते करते स्थिति यहां तक लाके खड़ी कर दी गई कि आज हमारे लगभग 80% चिकित्सक जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के डिग्रीधारी हैं वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। अरे पहले आप ये चिकित्सा करें कि वो चिकित्सा कार्य कर रहे हैं, रोगी देख रहे हैं, वो रोगी ठीक हो रहे हैं, रोगी का इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का नाम हो रहा है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का नाम हो रहा है, वो लोग कार्य कर रहे हैं, उनको पहले आप वाहवाही दें, उनको एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दें। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि हर संस्था अध्यक्ष अपने संस्था से निकले हुए इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सकों के नाम से एक एप्रिसिएशन लेटर उनके क्लिनिक एड्रेस पर भेज दे और वो उसको लगा के रखे कि हमारी संस्था ने हमको ये प्रमाण पत्र दिया है कि मैं इस स्थान पर कार्य कर रहा हूं। ये तो एक अच्छा कार्य है, लेकिन ये कार्य मेरी समझ में नहीं आता है कि आप अपने जिला चिकित्सा इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी बना करके उसके आवेदन मांगे और फिर कहें आप वहां अपना पंजीकरण करा लें। इस तरह के पंजीकरण की कोई आवश्यकता मेरे समझ में नहीं आती है। और मैं क्षमा चाहूंगा अपने तमाम साथियों से जो इस समय लाइन पर हैं और हमारे इस क्लास को सुन रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा अपने उस साथी से, सीनियर साथी से टेलीफोन वार्ता करने के लिए भी, लेकिन हालांकि मैंने उस पर कोई कमेंट नहीं किया, मैंने सिर्फ उस वीडियो को सुन लिया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह के वीडियो जारी किए जाने की आवश्यकता इस वर्तमान समय में है, जबकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बिल्कुल पक रही है पूरे देश में। तो साथियों, ये एक बहुत ज़रूरी सूचना थी जिसके लिए मैंने 15 मिनट मांगा था। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं एक बार फिर अपने तमाम साथियों से इस बात का आग्रह करूंगा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रगति और प्रचार और प्रसार के लिए एक दूसरे के साथ समाहित हो जाएं, एक मंच पर आ जाएं। मान्यता मिलने के बाद फिर आप अपनी अपनी बात कर लीजिएगा, लेकिन मान्यता जब तक नहीं मिलती है तब तक मैं श्रेष्ठ या मैं बेहतर ये कहना बंद कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।